जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, अभी कल ही उनका रिजल्ट आया है, डोनाल्ड ट्रंप। उनकी जीत हुई है। वह प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दोस्त हैं। मोदी ने भी उनको बधाई दी है। इसके पश्चात मेरे विचार से भारत समेत विश्व में अनेक पप्पू हैं, जिनमें 4 बड़े पप्पू हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर, डोनाल्ड ट्रंप के आने पर इन पप्पुओं की सहमत आई। मतलब ये पप्पू जो है, इन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। सारे विश्व की नज़र थी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की, और राष्ट्रपति चुनाव इस बार ऐसा लग रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर है। सारे विश्व के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, राजनीतिक पंडितों के द्वारा ऐसा ही आकलन किया गया था, और उसमें तो अनेक लोग कमला हैरिस की जीत भी बता रहे थे। लेकिन हमने, अर्थात क्रांति उड़ीसा मीडिया ने, पिछले 4-5 दिन के नीचे हम लोगों 2 वीडियो हम लोगों ने बनाया था। दोनों में ही हमने ट्रंप की बढ़त दिखाई थी, यह हमारे आकलन के अनुसार, और वास्तव में ट्रंप ही जीते। अब हम बताएंगे कि ट्रंप के जीतने से वहाँ क्या फर्क हुआ और हिंदुस्तान में क्या फर्क हुआ और सारे विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे को एक अच्छी तरह से याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 1970 के दशक में, तब एक फिल्म, बहुत पॉपुलर फिल्म आई थी भारत में। उस फिल्म का नाम था शोले। उस फिल्म के जो मतलब डायलॉग, उसकी सीन, उसकी सारी चीज एक्चुअली बम्पर सुपर थी उस फिल्म की। और मेरे को लगता है कि पिछले 100 साल में भारत में जो टॉप 2-4 फिल्म हुई है, जैसे मेरे नज़र में एक मदर इंडिया भी आई थी और एक शोले है, ऐसे कोई 1-2 और पिक्चर होगी जो पिछले 100 साल में बहुत ही बेहतरीन पिक्चर आई थी। उस शोले का एक फेमस डायलॉग भी है। वो डायलॉग क्या है कि गब्बर सिंह का जो रोल अमजद खान निभा रहे थे, उसमें उसने अपने जो उसके डाकू सहयोगी थे, उसके चेले थे, शागिर्द थे, उनको संबोधन वो कर रहे थे कि वो लोग गए थे अपने एक मिशन में, वो मिशन में फेल होके आ गए अपने सरदार के सामने। सो सरदार ने पूछा कि भाई क्या हुआ, ये तो तुमने फेल कर दिया। सबको मालूम है कि अगर मिशन में फेल होना मतलब डाकू सरदार से गोली खाना है। तो उसमें से एक जो उनके जो 3 शागिर्द थे, उसमें से एक ने डर के बोला सरदार के सामने कि सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। तो सरदार अर्थात अमजद खान, जो उसमें गब्बर सिंह बन के भूमिका निभा रहा था, उसने बोला कि तूने हमारा नमक खाया है तो अब गोली खा। तो वैसा ही है, ये जो राष्ट्रपति चुनाव में जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये जो सारे विश्व में 4 फेमस, मेरे हिसाब से 4 फेमस पप्पू हुए हैं सारी दुनिया में, जो आज भी विराजमान है अपने अपने यहाँ। उनमें अब मैं 4 पप्पुओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला पप्पू है मेरी नज़र में गुरु पतवंत सिंह पन्नू। वो वहाँ पर उसने यहाँ से भागकर अमेरिका और कनाडा दोनों की डुअल सिटीजनशिप ले रखी है, और ज़्यादातर समय वो अमेरिका में ही बिताता है, और खालिस्तान का स्वयंभू नेता बना हुआ है कि मैंने खालिस्तान का सारे विश्व में सबसे बड़ा नेता जैसे वही है, स्वयंभू नेता। क्योंकि खालिस्तान तो जमीन पर कहीं है नहीं। ये सारे भारत से भागे हुए लफंगे, इनके पीछे फॉरेन फंडिंग है, मेनली अमेरिका की फंडिंग है, और अमेरिका का ही ये क्रिएशन है खालिस्तान, और अमेरिका के शरण में ही वो छिपा हुआ है, और CIA का एजेंट है। वो बिल में अमेरिका में छिपा हुआ, बीच बीच में कनाडा में भी आके भाषण देता है, फिर अमेरिका भाग जाता है। तो वो मतलब अमेरिका में एक तरह से पप्पू है वो। तो उस पप्पू पर अब सामत आएगी, क्योंकि वो पप्पू जो है वो वहाँ का जो डेमोक्रेट पार्टी के जो नेता है, ये जो जो बाइडेन बूढ़ा है, ये तो अब चलायमान है, महीना 1.5 महीने का मेहमान है। क्योंकि वहाँ के संविधान के अनुसार इलेक्शन तो 4 नवंबर को हो गए हैं, और इसका अभी
रिजल्ट भी आ गया है। अब 20 जनवरी को वहां के संविधान के अनुसार जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो शपथ ग्रहण करेगा। जो ये इंटरिम पीरियड है वो उस इंटरिम पीरियड में ही ये समझिए बचा है एक तरह से। इसके बाद जो ट्रंप आएंगे तो ट्रंप आने से ही जब गद्दी पे बैठने से इसकी क्या हालत होगी वो जानता है कि ट्रंप जानता है, भगवान जानता है। ये एक पप्पू। दूसरा पप्पू मेरे हिसाब से वो है जेलेंस्की, जो यूक्रेन को युद्ध में झोंक के रखा है पिछले 2.5 साल से। अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका की आर्म्स लॉबी के इशारे पर, जो बाइडेन के इशारे पर उसने अपने देश को, यूक्रेन को रशिया के साथ में युद्ध में, वार में झोंक के रखा है और पूरा यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है, तबाही ला दिया है यूक्रेन की। केवल जो बाइडेन के इशारे पर वो नाच रहा है। जो बाइडेन किसके इशारे पर नाच रहे हैं? न आर्म्स लॉबी। वहां का सबसे बड़ा जो 4 लॉबी है अमेरिका में, एक आर्म्स लॉबी मान युद्ध के अस्त्र शस्त्र वो लोग बनाते हैं, दूसरा एक फार्मा लॉबी, तीसरा एक पेट्रोलियम ऑयल लॉबी और चौथा है इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लॉबी। इन चारों लॉबी, यही 4 पिलर है अमेरिका के जिस पर अमेरिका टिका हुआ है। और उसमें सबसे मजबूत पिलर है आर्म्स लॉबी, अर्थात युद्ध का साजो सामान बनाने वाली कंपनियां। और वो हमेशा सारे विश्व में युद्ध लगा के रखना चाहती है, लगाती है इन राष्ट्रपतियों के जरिए से। और उनमें भी मेनली उन कंपनियों के खास समर्थक है या उनके शिकार होते हैं ये डेमोक्रेट्स के जो राष्ट्रपति होते हैं, जिसमें जो बाइडेन भी है और इसके पहले बैरक हुसैन ओबामा भी था। तो ये जो बाइडेन के बोलने पर, और जो बाइडेन क्या है, जो डेमोक्रेट का आज की तारीख में भी राष्ट्रपति है, वो तो एक्चुअली बैरक ओबामा ही चला रहा था। 2 टर्म का वो राष्ट्रपति हुआ था बैरक हुसैन ओबामा। उसके बाद में ये जो 3-0 बैरक हुसैन ओबामा का भी चल रहा 3-0। अगर कमला हैरिस आ जाती तो बैरक हुसैन ओबामा पीछे से, पर्दे के पीछे से चलाता 4-0। चौथा टर्म होता है एक तरह से ओबामा का, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति केवल 2 ही टर्म जीत सकते हैं। जीते हुए राष्ट्रपति केवल 2 ही टर्म पद पर बैठ सकते हैं, तीसरे बार खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन पर्दे के पीछे से, जैसे यहाँ सोनिया गांधी चला रही थी सरकार, वैसे ही पर्दे के पीछे से वहां ओबामा चला रहा था जो बाइडेन को, शासन को, प्रशासन को। और चौथी बार चलाता अगर कमला हैरिस आ जाती तो उसका दुर्भाग्य है, कमला हैरिस हार गई। और अमेरिका का सौभाग्य है, विश्व का सौभाग्य है, भारत का सौभाग्य है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। एक राष्ट्रवादी नेता, राइट विंगर नेता डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं डेमोक्रेट पार्टी के लोग वो हार गए। तो जेलेंस्की ने अपनी तबाही की, यूक्रेन की तबाही की और जबरदस्ती बैठे बैठाए रशिया से पंगा लिया और अपने देश को तबाही के मंजर पर लाके खड़ा कर दिया। वो पप्पू है यूक्रेन का। तीसरा पप्पू कौन है? ये भी हम लोग देखने की बात है कि तीसरा पप्पू, वैसे देखा जाए तो पप्पुओं की तो संख्या बहुत है दुनिया में, लेकिन मैं 4 ही पप्पुओं के आज जिक्र करूंगा। तीसरा पप्पू है बांग्लादेश का, जो अभी चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है, वो है तीसरा पप्पू, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। ये बूढ़ा 82-83 साल का बूढ़ा, ये क्या है कि कॉलेज के जमाने में अमेरिका में पढ़ाई करता था। जब वहां यूनिवर्सिटी में ये पढ़ता था, अमेरिका में ही पढ़ा है, और उसी जमाने से ये वहां के डीप स्टेट के कांटेक्ट में था और CIA के कांटेक्ट में था उसी जमाने से। मतलब आज से 60 साल के नीचे की बात बता रहा हूं, 60 साल से अमेरिका इस पर दांव लगा रहा है। और अमेरिका ने इस बंदे को पिछले 15-20 साल पहले इसको नोबेल प्राइज भी दिलाया है इकोनॉमिक्स में, जबकि ये बंदा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा पप्पू है बांग्लादेश का। इसने एक तथाकथित ग्रामीण बैंक वहां पर स्थापित की है, जो भारत में तो ग्रामीण बैंक बोलने से सैकड़ों हजारों की संख्या में है। इसने एक ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में स्थापित किया और इसके बारे में बहुत प्रचार प्रसार किया अमेरिका ने कि बांग्लादेश की अर्थनीति को बहुत आगे बढ़ा दिया, ऐसा वैसा करके इसको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का दिला दिया। ये दरअसल अमेरिका का पिट्ठू, अमेरिका का चमचा है और अमेरिका का CIA का एजेंट है, जो अभी पिछले 3-3.5 महीने से बांग्लादेश की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है। और ये पप्पू को भी बाइडेन प्रशासन ने ही बिठाया था, CIA ने बिठाया है। बांग्लादेश में अपनी सरकार एक तरह से चला रहा था। अब ये पप्पू घबरा रहा है कि ट्रंप आ गए तो ट्रंप आने से तो इनकी दाल गलेगी नहीं, क्योंकि ट्रंप एक ऐसा नेता है, वो अपने जो पिछले 2016 से 2020 के दरमियान
जो 4 साल डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उस समय 4 साल में इन्होंने एक भी युद्ध वार किसी के संग में छेड़ा नहीं, चलाया नहीं, एक भी वार। इससे डोनाल्ड ट्रंप के पीछे ये जो वहां के आर्म्स लॉबी है जबरदस्त नाराज थी कि ये तो कहां कोई युद्ध करता ही नहीं है, किसी के साथ में कराता ही नहीं है, तो हमारा माल साजो सामान बिकेगा कैसे? हम जब माल बिकेंगे तभी तो हम लोग नोट कमाएंगे ना हमारी फाइटर प्लेन बिक रही है, ना हमारा टैंक बिक रहा है, ना हमारे और दूसरे कोई साजो सामान बिक रहा है। तो वो सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गए थे। जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म में आए थे, इन्होंने एक कोई युद्ध आरंभ नहीं किया, एक भी पहले वाले युद्ध को बढ़ाया नहीं, उल्टा सारे युद्ध को खत्म कर दिया, बंद करा दिया। इसी तरह सबको उनको लग रहा था कि जो अभी यूक्रेन का रशिया के साथ में पंगा चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आने से उसको यूक्रेन का युद्ध बंद करा देंगे, सबको लगता है और ये होगा भी। और बाकी जो जितनी भी दुनिया में जहां जहां भी अमेरिका फंसा हुआ नहीं है, फंसाया है लोगों को, और सब जगह ये आके सब युद्ध बंद कर देगा। इसलिए आर्म्स लॉबी सबसे ज्यादा खपा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि वो राष्ट्रवादी है, वो वैश्विक चिंताधारा करने वाला व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए उसके ऊपर खपा है। और ये इन लोगों ने ये जो बाइडेन प्रशासन ने मोहम्मद यूनुस को जो बांग्लादेश में बिठाया है, इसको भी मालूम है कि अब सामत आ गई है, तो इसने सबसे पहले मैंने बधाई संदेश दे दिया है ट्रंप को कि हम तो आपके साथ में हैं। देखिए कैसा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और चौथा पप्पू, वैसे पप्पुओं की संख्या तो बहुत है, लेकिन मैं आज 4 ही पप्पू की बात करूंगा। चौथा पप्पू है मेरे आकलन के अनुसार वो भारत का बड़ा पप्पू है, उसका नाम है राहुल गांधी। ये राहुल गांधी जिसको 80-90 बार कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने रीलॉन्च कितने बार कर दिया भारत में, और मैक्सिमम टाइम फेल हो गया। ये राहुल गांधी हर 6 महीना में एक बार जाता है वहां पर अमेरिका। और इसके जो अंकल हैं, इसके जो पापा राजीव गांधी के जो दोस्त हैं, सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई, ये दरअसल सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई जो है ये गुजराती है, बढ़ई जाति के हैं और उड़ीसा के टिटलागढ़ के मूल निवासी हैं। ये पिछले 60 साल से करीब अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन सिटीजनशिप ले रखे हैं। यही पप्पू जो भारत का पप्पू है ना राहुल गांधी, ये इसके अंकल बने हुए हैं और इसके चीफ एडवाइजर भी हैं पप्पू के। और पप्पू हर 6 महीने में एक बार अमेरिका जाता है इनसे गाइडेंस लेने के लिए, इनसे ट्यूशन देने के लिए। और वहां पर जो बैठा है जॉर्ज सोरोस, 92-93 साल का बूढ़ा, वो भी CIA फंडेड है, और उसने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के नाम से विश्व में कहां जहां जहां तख्ता पलट करने की जरूरत होती है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को उल्टाने की जरूरत होती है, वो सब जगह फंड्स मुहैया कराता है। और राहुल गांधी के पीछे भी ये जॉर्ज सोरोस का हाथ भी है फंडिंग के मामले में। और ये जॉर्ज सोरोस और ये सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई जो अंकल सैम, वो भी क्रिश्चियनिटी उसने दे दी है, वहां पर क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गया है। वैसे ये जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, ये पगड़ी उगड़ी पहनता, लेकिन ये भी वास्तव में क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गया है। तो ये सारे के सारे क्रिप्टो क्रिश्चियन जो हैं, ये सारे के सारे जो बाइडेन के प्रशासन के हुक्म के गुलाम थे, और उन्हीं के अमेरिका के प्रशासन के चमचे हैं, दलाल हैं। और अभी राहुल गांधी के ऊपर भी सामत आ गई है। इसलिए सामत आ गई, उसको मालूम है कि अब माल वहां से आने का नहीं है अमेरिका से, क्योंकि वहां डेमोक्रेट का शासन चला गया और अब रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, और वो भारत के प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्तों में है। तो वो तो अभी एक डॉलर भी इसको देने वाला है नहीं। इसलिए पप्पू हमारा जो भारत का पप्पू हो निराश है कि अब मैं राजनीति यहाँ पर भारत में विषैली राजनीति या तोड़फोड़ की राजनीति में अब कैसे कर पाऊंगा, और मैं वहां पर जाके किससे भी ट्यूशन दूंगा। मेरा अंकल भी तो फेल हो गया, मेरा अंकल भी बहुत प्रचार प्रसार किया, जॉर्ज सोरोस भी बहुत प्रचार प्रसार किया कमला हैरिस के लिए, लेकिन दोनों के दोनों फेल हो गए वहां पर। इसलिए ये जो पप्पू है हमारा भारत का पप्पू, वो बेचारा वैसे ही मानसिक तौर से परेशान हो गया है। ऐसे अगर देखा जाएगा तो ये पाकिस्तान में भी एक पप्पू है जो अभी जेल में बंद है, उसका नाम है इमरान खान। और वैसे पप्पुओं की संख्या बहुत है, ऐसे कोई पप्पुओं की संख्या कम नहीं है। हर देश में एक दो पप्पू मिल ही जाएंगे। मैंने इन 4 पप्पुओं की ये बात आपके सामने रखी, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि भारत माने प्रधानमंत्री मोदी का एक दोस्त जो है डोनाल्ड ट्रंप, जो उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जब भारत में वो आए थे, उनके लिए नमस्ते ट्रंप बोल के एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजन हुआ था भारत में। उसी तरह से हाउडी मोदी प्रोग्राम अमेरिका में भी आयोजन हुआ था,
अमेरिकन सिटीजन जो भारत के सिटीजन है उनके द्वारा। अब उम्मीद करते हैं कि भारत की और अमेरिका की कि आपसी रिश्ते बहुत अच्छी बुलंदी पर पहुंचेंगे, ऊंचाई पर पहुंचेंगे। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।